welcome back to my channel. This is Neha Patel and let me just introduce myself. So I am a company secretary by profession and a lawyer by profession. मैंने मेरी CS की डिग्री 2020 में क्लियर की थी एंड विद एन ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ CS. राइट आफ्टर दैट मैंने टाटा कैपिटल में ट्रेनिंग की थी. उसके बाद मैंने एक फार्मा कंपनी ज्वाइन की थी, ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, एंड उसके बाद JSW सीमेंट में मैंने काम किया था. सो दिस इज माई बैकग्राउंड एंड मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऑथेंटिक है, सही है एंड आप सही इंसान से कंसल्ट कर रहे हैं. सो यस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने अपने 12th के एग्जाम्स जस्ट दी है, फिर आप सोच रहे हो कि 12th के बाद आप CS में कैसे अपने आप को रजिस्टर करोगे, CS में क्या पढ़ाई करोगे, सो आप एकदम सही वीडियो करो क्योंकि मैं आपको आज पूरी रामायण बताने वाली हूँ CS के बारे में. A to Z चीज बताने वाली हूँ कि 12th के बाद आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए CS को लेके, आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, जिससे आप रैंक ला सकते हो जैसे मैंने लाया था. सो वी कैन नाउ स्टार्ट द वीडियो. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले तो लेट मी गिव यू अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ CS क्या है, कैसे करना है. तो CS में 3 स्टेजेस होते हैं, CS EET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल. अब आप 12th के बाद CS करने वाले हो तो आपको CS EET के रूट से जाना पड़ेगा जो कि एंट्रेंस टेस्ट होता है. अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते तो आप सीधा CS एग्जीक्यूटिव से करते, बट ऑब्वियसली 12th के बाद करना ही प्रेफरेबल होता है क्योंकि जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी तब तक आप CS बन जाओगे अगर आप तीनों स्टेजेस एक के टाइम में क्लियर कर लेते हो. बाय द वे मेरा ग्रेजुएशन के पहले CS क्लियर हो गया था क्योंकि मैंने तीनों स्टेजेस एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे. नाउ CS EET इज वेरी इजी. ये साल में 4 बार होता है, जैन, मई, जुलाई एंड नवंबर. तो आप या तो जुलाई में एम कर सकते हो देने का या तो नवंबर में एम कर सकते हो. 2 महीने सफिशिएंट है इसकी पढ़ाई के लिए क्योंकि ये कंप्लीटली ऑनलाइन होता है. इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स काफी मैनेजेबल होते हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और जितने हो सकते हैं उतने MCQ सॉल्व करना है तो आप CS EET को आराम से क्लियर कर सकते हो. तो ज्यादा CS EET में तो टेंशन नहीं आएगी, बट इसके बाद जब आप CS EET क्लियर करते हो फिर जब आप CS एग्जीक्यूटिव में जाते हो, नाउ CS एग्जीक्यूटिव इज गेम चेंजर गाइस. इट्स लिटिल नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही वास्ट है एंड ये सबसे तगड़ा और डिफिकल्ट स्टेज माना जाता है पूरे CS का. एंड गाइस इसमें सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज आते हैं. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको फैक्ट्स बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहो कि आपको इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और इसकी मेहनत शुरू हो जाती है CS EET से. ठीक है, तो CS EET में भले कम पढ़ना है बट आप पढ़ाई की हैबिट डालोगे, डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली पढ़ोगे ताकि आप एग्जीक्यूटिव में अच्छे से पढ़ पाओ. मैंने भी यही किया था. मेरे टाइम पे CS फाउंडेशन हुआ करता था, वो भी बिल्कुल इजी होता था, सारे बच्चे मजे करते थे, एंजॉय करते थे, बट मैं तब भी पढ़ती थी जबकि इतनी जरूरत भी नहीं थी फाउंडेशन में पढ़ने की. बट मैं पढ़ती थी क्योंकि मुझे पढ़ाई की हैबिट डेवलप करनी थी विदाउट एनी प्रेशर. उसमें प्रेशर के बिना पढ़ाई की हैबिट डेवलप कर लोगे. तो जब मैं एग्जीक्यूटिव गई थी मेरे को बिल्कुल भी मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था पढ़ने के लिए एंड विदाउट स्ट्रगल मेरे को ऑल इंडिया रैंक आई थी जस्ट बिकॉज मेरी हैबिट डेवलप हो चुकी थी पढ़ने की. सो CS EET तो आपको अच्छे से पढ़ना है. फिर CS एग्जीक्यूटिव में ये 7 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. मैं आपको बोलूंगी कि दोनों ग्रुप एक साथ दो और CS EET और CS एग्जीक्यूटिव के बीच में ट्राई करो कि मिनिमम 9 महीने का तो गैप हो गाइस, क्योंकि ये 2 ग्रुप ना आप मतलब 6 महीने में कंप्लीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा. तो 9 महीने का गैप रखने की कोशिश करना, अच्छे से पढ़ना है. इस ग्रुप को पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी और इसमें जैसे आप CS एग्जीक्यूटिव में जाते हो आपको ODOP करनी पड़ेगी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है. उसके बाद जैसे आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है उसके बाद आपको 30 डेज का EDP भी करनी पड़ेगी. ये भी एक टाइप की ट्रेनिंग होती है. फिर आप प्रोफेशनल में जाओगे, प्रोफेशनल में भी 2 ग्रुप होता है. ये रहे उसके सब्जेक्ट्स. ये मैनेजेबल स्टेज है. अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाते हो तो प्रोफेशनल भी क्लियर हो ही जाओगे अगर वही लेवल की मेहनत करोगे तो. उसके बाद आपको 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो आप या तो कोई कंपनी में कर सकते हो या तो कोई फर्म में कर सकते हो. जैसे ही आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आप CLDP करोगे, 30 डेज का होता है. सो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसी होती है, क्या होती है, मैं यहाँ पे एक लिंक डाल रही हूँ, वो आप क्लिक कर लेना. इन डेप्थ मैंने आपको बताया है उस वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन कैसी होती है और इसकी ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है. बट ट्रेनिंग के बारे में भी मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ गाइस, सो स्टे ट्यून. जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ICSI की वो बता दूंगी, बट यार वो सारी CS एग्जीक्यूटिव के बाद होती है तो ज्यादा अभी आपको ट्रेनिंग के बारे में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर्स जो आपको ध्यान रखना है पढ़ते टाइम. सबसे पहला एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज चूज अ प्रॉपर क्लासेस. गाइस मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ. एक अच्छा क्लासेस चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है.
क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोफेसर के अंदर जाते हो आप जल्दी एग्जाम क्लियर कर लोगे। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, रिसेंटली मैंने अब स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट किया था जो मैं अपलोड करूंगी मेरे चैनल पे। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उसने एक बहुत ही फेमस रिनाउंड ऑनलाइन क्लासेस से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे सीएस के, और उन्होंने 4 साल पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए थे उस लड़के को, और उसकी 22,000 की फीस पूरी वेस्ट हो गई थी। तो मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कौन से क्लासेस जा सकते हो जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। एंड येस, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट पेड। मेरे को खुद ये सारे क्लासेस पसंद है। सबसे पहला तो यूनिक एकेडमी में आप इसमें जा सकते हो। लाइक इनके जो प्रोफेसर्स है बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही फ्रेंडली है, एंड मैंने कोई नेगेटिव रिव्यूज कभी इस क्लासेस के बारे में नहीं सुना है। सेकंड है, आप MEPL जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल रहता है। ये तो रैंकर्स की फैक्ट्री है, काफी सारे रैंकर्स MEPL से निकलते हैं, और ऑल इंडिया रैंक 1 तो हमेशा ही निकलता है, तो ये भी बहुत अच्छा क्लासेस है। थर्ड, आप फिजिक्स वाला जा सकते हो। अगर आपके बजट कम है तो 5-6 हजार में भी फिजिक्स वाला दोनों ग्रुप एक साथ ले लेता है। फिजिक्स वाला भी बहुत कम बजट में आपको क्वालिटेटिव पढ़ाई करवाता है। फोर्थ, नॉलेज एक्सप्रेस, जो कि मैंने जहां से पढ़ाई की हुई थी, ये अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है, तो आप नॉलेज एक्सप्रेस भी जा सकते हो। एंड फिफ्थ, यस एकेडमी। यस एकेडमी के बारे में भी मेरे को अब तक कोई नेगेटिव रिव्यूज नहीं आए। तो ये 5 क्लासेस है जिसके बारे में मैंने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज सुने हैं, जिसमें हमेशा रैंकर्स निकलते हैं, जिसके प्रोफेसर बहुत ही नॉलेजेबल है। सो आप क्या करना, क्लासेस सिलेक्ट करने से पहले ये 5 क्लासेस के जो मैंने नाम लिए, आप इनके यूट्यूब पे जाना। यूट्यूब पे इनके फ्री रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, मैराथन्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप इनकी पढ़ाई करने की स्टाइल देख सकते हो, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी पढ़ाई करने का आपको सूट करे कि हाँ ये प्रोफेसर मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, उसमें आप एनरोल कर लेना। CSET तो मेजरली फ्री ही होता है, तो वो तो आपका फ्री में हो जाएगा। मेन आपका स्टार्ट होगा CS एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट अ प्रॉपर क्लासेस। सेकंड स्टेप इज, अभी क्या करो ना, आप मॉड्यूल गो थ्रू करो। लाइक अगर आपके कोई फ्रेंड है जिन्होंने CS किया हुआ है, तो उनसे मॉड्यूल लेकर आ जाओ और एक बार देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कैसा लैंग्वेज होता है। मैंने ये किया था जो मुझे बहुत काम आया था। लाइक पहला क्लास था, CS फाउंडेशन का फर्स्ट डे था, और सर पूछ रहे थे कि किस किस को CS फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में पता है। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था, एंड मैंने उठाया था, एंड मैंने 4 सब्जेक्ट्स होते थे, 4 सब्जेक्ट्स के नाम बताए थे। सर उस दिन से बहुत इंप्रेस हो गए थे मुझे लेके, एंड उनको पता था कि हाँ भाई ये लड़की तो पक्का कुछ ना कुछ आगे अच्छा जाके करेगी। तो इससे क्या होता है, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ आप भी पढ़ाई में अच्छे हो, आगे चल रहे हो। तो मॉड्यूल पहले से एक बार गो थ्रू कर लो। एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड नहीं है जिससे आप मॉड्यूल बोरो कर सकते हो, तो ऑनलाइन जाओ यार, ऑनलाइन फ्री मॉड्यूल ICSI के वेबसाइट पे है। स्टडी मटेरियल डालो, ICSI स्टडी मटेरियल, आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आप अब भी एक टास्क करो, गो थ्रू करो मॉड्यूल्स को लेके, ठीक है। थर्ड इज, जैसे ही आपका क्लासेस सिलेक्ट हो जाता है, फॉलो दिस 3 Ds: डिसीजन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। डिसीजन ले लो कि भाई मेरे को तो CS क्लियर करके रहना है, मैं तो CS क्लियर करके रहूंगा, जो टारगेट्स है मैं सारे अकम्प्लिश करूंगा। सेकंड, डिसिप्लिन। ये जो डिसीजन लिया है उस पर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। यही पे काफी बच्चे हार जाते हैं, वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। आपने क्लासेस सिलेक्ट कर लिया, दैट डजंट मीन कि सारा काम हो गया। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CS, ठीक है। आपके 12th जैसा नहीं है कि आप क्लासेस लेते हो, थोड़ा पढ़ते हो, जैसा मॉड्यूल में जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है वही, ऐसा नहीं है। CS में सब कुछ बाहर से आता है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप क्लासेस से जैसे ही घर आते हो, या फिर ऑनलाइन लेक्चर जैसे ही आपका क्लासेस खत्म होता है, आपको जो भी पढ़ाया है डेली बेसिस पर रिवीजन करना है उसको। तो ये कंसिस्टेंटली फॉलो करना, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये आपको करना है। सैटरडे संडेज को आप इनके पास्ट पेपर सॉल्व करना, जो कि ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल होता है। CSET में तो यार पहले दिन से आप 5 पेपर सॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि CSET अगर आपको क्लियर करना है तो जितना हो सकता है उतना MCQ सॉल्व करो। थर्ड D इज डिटर्मिनेशन, कि आपको कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ इस कोर्स को करना है, ठीक है। डिटरमाइंड हो जाओ कि भाई कुछ भी हो जाए मैं करके रहूंगा। फोर्थ इज बुक्स। तो आपको कौन से बुक्स चाहिए होगी? सबसे पहले ICSI की मॉड्यूल्स, जो आपको घर में डिलीवर हो जाएगी, ठीक है, वो मॉड्यूल्स आपको हो जाती है, आपको वहां से पढ़ना है। सेकेंड इज स्कैनर्स। इसमें स्कैनर्स आते हैं, तो 3-4 महीने पहले आपके एग्जाम होते हैं ना एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर के, 3-4 महीने पहले आप स्कैनर्स करना सॉल्व स्टार्ट करना। थर्ड इज आपके क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, उसको बहुत प्रायोरिटी देना, उसको अच्छे से करना। फोर्थ इज चार्टेड सेक्रेटरी, जो ICSI के वेबसाइट पर ही होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है,
उससे आप पढ़ सकते हो। फिफ्थ इज योर ओन नोट्स जो आप खुद बनाओगे। तो ये 5 रेफरेंसेस है जिससे आपको पढ़ना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस जितनी हो सकती है इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे कोर्स में आप राइटिंग प्रैक्टिस करना मत भूलना। राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, पास्ट पेपर सॉल्व करते रहो, लेक्चर्स डेडिकेटेडली देखो, कंसिस्टेंटली देखो, कंसिस्टेंट रिवीजन करो, खुद के नोट्स बनाओ। दैट्स इट। सो यस गाइस, दैट्स इट। बस आपको इतना ही करना है। और कुछ भी डाउट हो तो मैं हूँ, मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने सारे स्ट्रैटेजीज, रूटीन, टेक्निक सब कुछ डाला हुआ है सीएस को लेके। और भी नॉलेज चाहिए होगी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा कंप्लीटली फ्री, तो आप देख सकते हो। और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या करना है, तो आप सीएस आराम से क्लियर हो सकते हो विद एन ऑल इंडिया रैंक। सो आई होप आपको ये वीडियो काम आई हो, एंड अगर आई हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सो आई कैन ऑल्सो गेट टू नो दैट माई वीडियोज आर यूजफुल। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।